बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम क्लास 8 आपका कंप्यूटर का पेपर सेक्शन ए बी एंड सी तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि सेक्शन ए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ब्लर है जो आपके सामने शो हो रहा है, सही है। सो यहाँ पर जो कुछ हमें समझ में आ रहा है, एक तो हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू क्रिएट वीडियो एप्लीकेशन इस, तो उसे हम क्या कहते हैं। ये ऑप्शंस काफ़ी रफ हैं तो समझ नहीं आ रहा। एक MCQs हमारे पास है, टू राइट अ प्रोग्राम इन C यूनिट, ठीक हो चुका है। दूसरा हमारे पास है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट एंड ईमेल कॉन्टैक्ट आर यूज टू। ये हमारे पास 3 ऐसे MCQs थे जो कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहे थे, आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट 9 MCQs जो कि नेक्स्ट पेज पर है वो आपके साथ प्रॉपर हम शेयर करते हैं। ओके, नंबर 9 MCQs हमारे पास है, व्हेन देयर इज एन अनदर if else statement in if block or else block then it is called, तो उसे हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नेस्टिंग लूप स्टेटमेंट, नेस्टिंग और if else स्टेटमेंट, नेस्टिंग एल्स स्टेटमेंट, नेस्टिंग व्हाइल स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है। नंबर 10 हमारे पास है एन एलिमेंट इन अ विजुअल बेसिक that tell the compiler to perform mathematical or logical manipulation is called an operator's block of code function both A and B. Next 12 हमारे पास है, the principle that guide us in how to conduct or behave is are called, तो उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं एथिक्स, डिजिटल NOR norms, conduct rule, social standard. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 13, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर दैट परफॉर्म अ सिंगल करेक्टर इज कॉल्ड अ, तो उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास है लिगेचर्स, टाइपफेस, पंक्चुएशन, या हमारे पास है गिल्फ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर 14 हमारे पास है, द टेक्निक ऑफ एक्सर्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होल्डर बाय लीगल वे इज, यानी हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर किसी का बैंक के अंदर अकाउंट है, अगर हम उसकी मालूमात ले लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे। यानी उसके बगैर बताए जब हम उसकी मालूमात ले, खुफिया तरीके से हम उसकी मालूमात लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास है हैकिंग, फिशिंग, स्पूफिंग, या हमारे पास आ जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब है कि सर्विस से इनकार करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्शन 15, एन आइडियल लूप इन अ प्रोग्राम to represent that the task need to be repeated exactly 10 times is called, अगर 10 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। इफ़ कहेंगे, एंड कहेंगे, फॉर कहेंगे, या और कहेंगे। मैंने यहाँ पर फॉर को टिक लगाया, जो आपको एक मुनासिब लगे आप उस ऑप्शन के साथ जाएं। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेक्शन बी हमारे पास है 36 मार्क्स का, जिसमें से कोई से 9 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। फर्स्ट हमारे पास है एमन वांट टू कैलकुलेट एन 8% डिस्काउंट ऑन द आइटम्स प्राइस एंड देन द नेट अमाउंट एज गिवन इन द वर्कशीट। ए पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके हमारे पास यहाँ पर ए एंड बी है। ए में हमसे कहा जा रहा है व्हाट शुड बी द फार्मूला इन सेल C2 एंड D2, यानी C2 एंड D2 के लिए जो फार्मूला है वो क्या है। How will you copy the formula in cell C2 to C3, यानी सेल 2 एंड सेल 3 में आप कौन सा फार्मूला कॉपी करेंगे। सेल 5 एंड इन सेल D2 to D3 D5, ठीक हो जाएगा। यानी सेल 2 में आप ऐसा कौन सा फार्मूला कॉपी करेंगे जो आप C3 एंड C5 तक का हो, या D2 से लेकर D3 एंड D5 तक, सही हो चुका है। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग कोड्स। यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि x इज इक्वल टू 30, z इज इक्वल टू 25, इफ़ z इज़ लेस देन x, अगर z x से छोटा है, ठीक है,
प्रिंट क्या प्रिंट करना है, z इज़ लेस देन x, तो फिर प्रिंट चेक करना है कि z हमारे पास x से छोटा है, एज प्रिंट z इज़ ग्रेटर देन b, फिर z किससे बड़ा है, b से, एंड इफ। ठीक हो चुका है। ये इसका हमने एक फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट आपको एक्सरसाइज सेक्शन बी के बाद आपको इसके तमाम के आंसर्स शो होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 3, राइट द सिंटैक्स फॉर प्रिंट एंड स्कैन। ठीक हो चुके हैं, स्कैन एफ यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4, एक्सप्लेन एफ देन एल स्टेटमेंट इन अ फ्लो चार्ट। नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ यूजिंग अ रे वी can make the program more efficient for storing and displaying student name, provide an example। नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, राइट द स्टेप टू क्रिएट अ फेसबुक ऐड। ठीक है, हम फेसबुक पर ऐड किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसके स्टेप्स हैं। नेक्स्ट नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज SWOT एनालिसिस, व्हाट कुड बी सम बेनिफिट ऑफ इट्स, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर 8 हमारे पास है, हाउ यू कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम साइबर अटैक, साइबर अटैक से आप अपने आप को किस तरीके से सेफ कर सकते हैं। नंबर 9 हमारे पास है, राइट एंड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। नंबर 9 के बाद हमारे पास ये आ जाता है, ये है नंबर 10 एंड ये हमारा है नंबर 11। ठीक है, नंबर 10 हमारे पास है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स and discuss the role of an identifier in program। नंबर 11 हमारे पास है, your teacher has asked you to help format an Excel worksheet, can you only use cell styles or font formatting, which one would you choose, give reason for your answer। अब हम इसके 1 बाय 1 आंसर आपके साथ शेयर करते हैं सेक्शन बी के, फिर उसके बाद हम सेक्शन सी का स्टार्ट करते हैं। कोशिश करें जो पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है जिनके आंसर, तो आप अपने टीचर्स को ज़रूर चेक करवाया करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हम नेक्स्ट सेक्शन सी हमारे पास आ जाता है। सेक्शन सी में से आपने कोई से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अ बिजनेस प्लान, आइडेंटिफाई द बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान एंड एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल। यानी पहले आपने बिजनेस प्लान का बताना है कि बिजनेस प्लान होता क्या है, फिर उसके बाद उसके बेसिक कंपोनेंट, जो बिजनेस प्लान के जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो बताना है, और उनमें से किसी 2 की डिटेल आपने राइट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक्सप्लेन साइबर क्राइम एंड डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स इन डिटेल। यानी सबसे पहले आपने ये बताना है कि साइबर क्राइम होता क्या है, फिर उसके बाद उसकी कोई सी 3 टाइप्स को डिटेल में राइट करें। वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी उसकी 3 टाइप अच्छे तरीके से आती हैं, आप उनको राइट करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, प्रिंट द टेबल ऑफ 2 यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यानी हम आपने यहाँ पर प्रिंट करा एक टेबल को जिसको आपने यूज़ करना है असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आपने एक टेबल यहाँ पर एक प्रिंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोर्स। हमारे पास यहाँ पर कोर्स के माना इनके आउटपुट आपने बताने हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 4। यानी a 2 है, b 4 है, तो c हमारे पास किसकी इक्वल होगा, c हमारे पास इक्वल टू है a इज़ ग्रेटर देन b, एंड डी जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड डी की वैल्यू आ चुकी है ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ लेस देन बी। प्रिंट सी एंड प्रिंट डी सही हो चुका है। जो सेकंड है वो हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास कहा जा रहा है ए इज़ इक्वल टू 2, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 2, प्रिंट ए बोथ b इज इक्वल टू 2 एंड b प्लस इज इक्वल टू 2, प्रिंट b।
अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 2, c हमारे पास इक्वल टू है a माइनस 2 प्रिंट c। फोर्थ पार्ट हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू कीबोर्ड प्रिंट a प्रिंट b। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इसके आंसर बड़े आसान है हमारे लिए। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, हमारे पास यहाँ पर फार्मूले की मदद से हमने इसका आउटपुट देना है, यानी 8 + 3 ब्रैकेट में है, बाहर क्या हो रहा है, जो वैल्यू हमारे पास सम में इसका आ जाएगा उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर राइट करना होगा। सो यहाँ पर देखिए 8 + 3 करें तो 11, 11 को 2 के साथ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 22। यहाँ पर देखिए 8 × 2 + 3। सो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर बोमास जो हमने मैथ्स में पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16, 16 में 3 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19। नेक्स्ट हमारे पास है 4 + 5 × 3 - 2। पहले हम 4 और 5 को यहाँ पर 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 20। 20 में अब हम यहाँ पर देखें, मैं राइट कर देती हूँ, जैसे 4 + 5 × 4 - 2। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, बाकी वैल्यू को हम सेम राइट कर देंगे। अब 20 में 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24 - 20। 24 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22। इट्स मीन हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे 22। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 + 6 में क्या प्लस हो रहा है 10 / 2 × 3 माइनस, यानी हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास है 6 में क्या प्लस हो रहा है 10/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 6। सो यहाँ पर देखिए पहले हम डिवीजन करते हैं। सो 2 1 × 2, 2 की टेबल में 10 आता है 5 के साथ। इट्स मीन 16 + 5 × 3 - 6। अब हम 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 - 6। 15 और 16 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये हमारे पास था 6 में जब हम 15 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 - 6। 21 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। हम यहाँ पर 15 राइट कर देंगे। अब सेक्शन सी के तमाम आंसर 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे हर वीडियो में दरख्वास्त की जाती है कि जो आंसर आपके साथ शेयर किए जाएँ काइंडली अपनी सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर कंसल्ट किया करें, उनको ज़रूर चेक करवाया करें ताकि आपके पेपर्स में नंबर ना कर सके। हमारी कोशिश यही होती है कि आपके साथ बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपकी बुक के ही शेयर किए जाएं। तो काइंडली आप सेक्शन सी के तमाम आंसर देखिए।